Good morning. I'm Alka Verma from Government Women Polytechnic College, Gandhinagar, Jaipur. Today's subject is Business Correspondence and subject code is AMO 306. Today we will discuss official or government correspondence. सरकारी पत्र क्या होते हैं? The letters written between different offices and department of government, autonomous bodies and government or semi-government offices are called official or government correspondence. दो सरकारी कार्यालयों में, दो सरकारी विभागों में जो पत्र लिखे जाते हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वो सरकारी पत्र कहलाते हैं. तो इसके अंदर वो होता है कि राज्य सरकार, दो राज्य सरकारों के बीच में या फिर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में और वाइस वर्सा जो लेटर लिखे जाते हैं बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट और वाइस वर्सा आर नोन एज गवर्नमेंट लेटर. तो ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस लेटर. जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. इनकी जो टोन होती है फ्रेंडली नहीं होती है, फॉर्मल होती है, डायरेक्ट स्टाइल होता है और जो राइटिंग अथॉरिटी है उस पर डिपेंड करता है, उसके डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है. और इसका स्पेशल केयर जैसे जो अपन ने 7 C's पढ़े थे बिजनेस लेटर के, वही 7 C's आपका मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट स्टाइल होगा. नेक्स्ट आता है कि फॉर्म और टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस. सिंपल ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिस मेमोरेंडम और नोन एज मेमो, सर्क्यूलर्स, एंडोर्समेंट, नोटिफिकेशन, रेजोल्यूशन. नेक्स्ट इज लेआउट ऑफ एन ऑफिशियल लेटर. कि ऑफिशियल लेटर का जो लेआउट होता है डिफरेंट होता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग, लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम बिजनेस लेटर. तो उसमें करेक्टनेस होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज लेआउट. सबसे ऊपर आता है आपका हेडिंग, द नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर. जो भी पत्र लिख रहा है उसका ऑफिस का नाम, उसका एड्रेस वगैरह आप सेंटर में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कहीं पर भी अलाइन कर सकते हैं. और उसको आप उसमें फ्रॉम लिखेंगे कि जिसके थ्रू वो लेटर लिखा जा रहा है. नेक्स्ट कम्स द रेफरेंस नंबर एंड डेट. कि रेफरेंस नंबर, ऑफिशियल लेटर में रेफरेंस नंबर थोड़ा सा लेंदी होता है एज कंपेयर टू बिजनेस लेटर. तो रेफरेंस नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है, डेट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और अगर आप फुली ब्लॉक स्टाइल कर रहे हैं तो रेफरेंस नंबर के नीचे आ जाएगा. नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, जिसको पत्र, रिसीवर एड्रेस कि जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम और पता आता है. सैल्यूटेशन एंड सब्जेक्ट. सैल्यूटेशन यूज़ किया जाता है इन ऑफिशियल लेटर. जनरली सैल्यूटेशन के लिए आप सर का इस्तेमाल करेंगे और डियर सर और मैडम भी यूज़ किया जा सकता है. सब्जेक्ट कि वही समरी ऑफ द लेटर, उसको आप सैल्यूटेशन के बाद में लिखेंगे. बॉडी ऑफ द लेटर, ऑफिशियल लेटर में जो भी बॉडी ऑफ द लेटर है उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाता है, ओपनिंग, मिडल, क्लोजिंग पैराग्राफ अकॉर्डिंगली. सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी यहाँ पर सैल्यूटेशन के अकॉर्डिंग होगा. जनरली यर्स फेथफुली यूज़ किया जाता है. उसके नीचे ब्लैंक स्पेस रहेगी सिग्नेचर के लिए, नेम और डेजिग्नेशन आ जाएगा ऑफ द ऑफिशियल राइटिंग अथॉरिटी. नेक्स्ट है ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन ऑफ ऑफिशियल लेटर. दिस इज सेंडर नेम एंड एड्रेस, रेफरेंस नंबर, डेट, फ्रॉम, ये सेंडर का नेम एंड एड्रेस, डेजिग्नेशन, टू रिसीवर एड्रेस वगैरह, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.